हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है RRY लर्निंग में। दोस्तों, हम लोग ने क्रैमर का रूल पढ़ा है, निश्चयक पढ़ा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक्स मैथ्स के ऑपरेशंस, नियम्स, प्लस माइनस कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और ऐसे सवाल लेकर आप प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना सिंपल मैथ्स। तो एक नियम होता है जिसको बोलते हैं बॉडमास। बॉडमास रूल क्या कहता है, अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो गुणा, जोड़, घटाना, इस तरह के बहुत सारे एक साथ हैं, तो सबसे पहले हमें बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना है, ओ फॉर ऑर्डर यानी घात वाले, उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसके बाद नंबर आता है डिवीजन यानी भाग का। उसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का। उसके बाद नंबर आता है एडिशन यानी जोड़ का। और सबसे लास्ट में नंबर आता है सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, घटाना का। मतलब अगर ये सब सवाल साथ में दिए हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, फिर घात को सॉल्व करें, फिर डिवीजन को सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर जोड़ें और लास्ट में सबसे घटाएं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये सवाल है, देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है -3 + 4। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर माइनस और प्लस दोनों है तो माइनस जरूर होगा, ठीक है। माइनस और प्लस दोनों हो तो माइनस जरूर होगा, लेकिन चिन्ह उसी संख्या का लगेगा जो संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे घटेगा जरूर, 3 में से 4, 4 में से 3 गया, बचा 1। चूँकि 4 बड़ा है, उसकी संख्या, उसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसीलिए आंसर आया +1। एक दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए -3 और -3 का गुणा हुआ है। अगर ऋण गुणे ऋण आता है, माइनस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो वो प्लस हो जाएंगे, इसलिए 3 3 9 और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस। एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या लिखा है, -4 प्लस ब्रैकेट में -3। अब जब कभी भी ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब होता है गुणा हो रहा है, तो -4 सेम है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस का ब्रैकेट मतलब गुणा, तो प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस गुणे माइनस बन जाता है माइनस। क्या मैंने बोला कि प्लस गुणे माइनस विल बिकम माइनस, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा। तो देखिए क्या हुआ, ऋण 4 ऐसे ही था, प्लस माइनस माइनस हो गया और 3। अब जब ध्यान से देखिए, माइनस उसके बाद नंबर है, माइनस नंबर है, देखिए माइनस के बाद नंबर, माइनस के बाद नंबर है। तो अगर कभी भी ऐसा लगातार माइनस नंबर, माइनस नंबर, माइनस नंबर है तो सबको जोड़ देना है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं, 4 रुपया उधार था, 3 रुपया और उधार ले लिया तो कितना रुपया हो गया, 7 रुपया उधार, उधार मतलब माइनस हो गया। एक और सवाल हल करते हैं, 0 -2। अब देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुणा। तो 0 ऐसे लिखा, माइनस गुणे माइनस, मैंने यहाँ इस सवाल में भी बताया था, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, प्लस। 0 में 2 जोड़ा तो आंसर हमारा बनता है 0,2 लिखो या सिर्फ 2 भी लिखेंगे तो चलेगा। एक और सवाल हम यहाँ पे लिखने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोष्टक के अंदर लिखा है -4 गुणे -3। देखिए माइनस गुणे माइनस है तो 4 3 12 प्लस हो गया, ये माइनस है। अब इस कोष्टक में भी -2 है। ध्यान से देखिए, माइनस नंबर है तो इनको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो 6 लिखा है वो गलत हो गया है। समझाने के लिए ऐसा बताया, कितने लोग क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं तो 6 लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -5। अब ये ब्रैकेट में, अब ध्यान से देखिए, इस तरह हल करेंगे तो आंसर अलग आता है। अब मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है। देखिए जब अगर हमने गुणा करके सॉल्व किया होता तो इस तरह आता था, माइनस माइनस गुणा कर देते 6 और 12 में से 6 गया, 6 आता था। लेकिन अब अगर ध्यान से देखिए तो 12 माइनस है और ये ब्रैकेट में भी -5 आया तो ये बन गया 12 माइनस और गुणा है, कोष्टक मतलब गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 12 और 5 कितना आ गया,
17। तो ये इसका सही आंसर। पहले देखिए कितना आंसर आता अब। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसीलिए ये समझाने के लिए मैंने बताया है। एक और सवाल लेके समझते हैं। देखिए यहाँ पे -7 गुणे 3 है, तो 7 या 21। देखिए माइनस गुणे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, 7 या 21। अब ये देखिए यहाँ माइनस है, इस कोष्टक के अंदर क्या है 3 दूनी 6 माइनस, देखिए बीच में यहाँ गुणा हो रहा है, तो गुणा करेंगे माइनस से। अब देखिए माइनस कोष्टक माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21। अब देखिए जब कभी भी आपको सवाल में माइनस है तो माइनस जरूर होगा, ठीक है। तो 21 में से 6 गया, आया कितना 15, और चूंकि 21 जो उसका चिन्ह है वो माइनस है, इसलिए इसका आंसर कितना आया -15। नेक्स्ट सवाल 5 गुणे 7 माइनस। अब ध्यान से देखिए इस सवाल में गुणा भी है माइनस भी है, तो बॉडमास रूल के हिसाब से पहले गुणा आता है फिर माइनस आता है। तो 5 सते 35 और -9, आंसर कितना है 26। कितने व्यक्ति कितने बच्चे इसी को ऐसे भी हल कर सकते हैं जो कि बॉडमास रूल के हिसाब से गलत हो जाएगा। 5 गुणे 7 -9 है। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, 5 गुणे 7 में से 9 गया, कितना आया -2, ठीक है। 7 में से 9 गया -2, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 × 2 माइनस है जो कि 5 दूनी 10, जो कि -10 आया, जो कि गलत है। तो इस तरह हमको बॉडमास रूल को ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल है, अब ध्यान से देखिए बॉडमास में क्या बोलता है, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 - 4, 8 में से 4 गया बचा 4, उसके बाद ब्रैकेट के तुरंत बाद कौन है गुणा, तो गुणा करेंगे 6 चौक 24, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये देखिए -8 - 4 गुणे 6। अब देखिए बॉडमास रूल के हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले गुणा होना चाहिए, तो 4 में 6 का गुणा हुआ कितना हुआ 24, ठीक है। अब -8 और -4, चूंकि माइनस नंबर यानी इसको जोड़ेंगे और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो -8 - 24 इन दोनों को जोड़ेंगे तो -32 आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए ब्रैकेट में 4 गुणे 3 है, 4 3 12 होता है, चूंकि माइनस है तो माइनस लिख दिया, माइनस गुणे प्लस विल बिकम माइनस, माइनस गुणे प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है। अब इस कोष्टक में भाग है तो कोष्टक को पहले सॉल्व करते हैं, तो 8 में 2 का भाग दिया बचा कितना 4, अब 4 क्या है माइनस, तो -12 - 4, माइनस नंबर यानी माइनस नहीं होगा, जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 12 और 4 16, कितना आया माइनस। अगला सवाल दोस्तों देखिए 3 भागे 1/3 है, तो इस सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। जो भाग वाला है उसको हम गुणा बना देंगे, तो पहला वाला नंबर ऐसे लिखा, इसको चाहिए तो आप 3/1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। भाग का उल्टा होता है गुणा, यानी जो नीचे रहेगा वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया 3/1। अब ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे, तो 3 3 9, 1 में 1 का गुणा हुआ 1 आया, यानी इसका आंसर आएगा 9। 9/1 लिखे या 9 लिखे, दोनों राइट है। नेक्स्ट सवाल जो है देखिए 3 + 1/4, ऐसे संख्या को जोड़ते समय कितने लोग क्या करते हैं 3 धन 1 4, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, गलत जो कि रहेगा 4/4 बराबर 1, जो कि गलत है। डायरेक्ट ऊपर से आप नहीं जोड़ सकते बटे वाले को, तो आप क्या करेंगे पहले 3 को 3/1 लिख दीजिए प्लस 1/4। अब इसको हल करने के बहुत सारे तरीके, मैं सबसे सिंपल बता रहा हूँ। नीचे का नीचे गुणा कीजिए, 1 गुणे 4 कितना आया 4, उसको नीचे लिख दीजिए, फिर तिर्यक गुणा कीजिए, 3 में कितने का गुणा हुआ 4 का 12, 1 में 1 का गुणा कीजिए आया कितना 1, 12 में 1 जोड़िए 13, नीचे वाला 4 लिख दिया। अगर ये कट रहा होगा तो आप काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका आंसर है। एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं, देखिए 3/2 - 4/6 - 2। अब पहले आप 4 और 6 को कैंसिल भी कर सकते हैं, मान लीजिए नहीं करना है तो हमने इसको ग्रुप बना दिया। पहले 3/2 - 4/6 लिया। अब देखिए मैंने बताया था 3 नीचे का नीचे गुणा, तो 2 गुणे 6 दिख रहा है, 2 गुणे 6 है, कितना आया 12। अब तिर्यक गुणा करना है, 3 × 6 18, ठीक है, और 4 दूनी 8, 18 में से 8 गया कितना हुआ 10, नीचे 12 था, और ये वाला जो 2 था उसको 2/1 लिखा, वो ऐसे ही साथ में चलते आ रहा है।
अब देखिए ये कट रहा है, इसलिए हमने 2 पचे 10, 2 छंग 12, 5/6 इसको भी लेके करेंगे, आंसर वही आएगा। तो फाइनली कितना हुआ देखिए 5/6 माइनस 1/2। अब फिर से वही करेंगे, 6 में 1 का गुणा, नीचे का गुणा नीचे लिखेंगे, नीचे 6, 5 में 1 का गुणा किया आया 5, 6 में 2 का गुणा किया आया 12। चूँकि चिन्ह माइनस का है इसलिए हमने लिखा माइनस। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगा, लेकिन जो बड़ी संख्या कौन है 12, उसका चिन्ह क्या है 7। तो 12 में से 5 गया 7, चूँकि माइनस लगेगा और नीचे 6 था, अब ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, ध्यान देखिए 3 + 1/4 गुणे 3। तो बॉड मास के हिसाब से पहले गुणा होता है, तो 3 में 1 कितने लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके 12 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे क्या था, इसको आप ऐसे 3/1 भी लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो 1 में 3 का गुणा हुआ आया 3, 4 में 1 का गुणा हुआ आया 4, यही सबसे सही तरीका है। अब ये देखिए 3 को मैंने क्या लिख दिया 3/1, बीच में प्लस है, और 3/4। अब देखिए 1 और 4 का गुणा हुआ कितना आया 4, नीचे का आपस में गुणा हुआ। अब 3 का गुणा 4 में तो कितना आया 12, बीच में लिखा प्लस, 3 में 1 का गुणा हुआ कितना 3, 12 3 कितना हुआ 15 जोड़ने पे, और नीचे 4, चूँकि ये कटेगा नहीं इसलिए हम इसको ही ऐसे ही छोड़ देंगे। एक लास्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे गुणा है, तो आप चाहिए तो 12 गुणे 9 भी लिख सकते हैं, या तिर्यक गुणा कट भी सकता है। तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 4 और 3। सिर्फ गुणा में ऐसा तिर्यक में कट करना अगर भाग जाता है तो ही अलाउड है, और जोड़ और घटाने में अलाउड नहीं है। तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 4 और 3, तो वो लिखा, प्लस 5 था तो 5 को क्या लिखा 5/1। तो अब फिर से वही नीचे का नीचे गुणा, 3 गुणे 1 आया कितना 3, 4 में 1 का गुणा किया 4, 3 में 5 का गुणा किया 15, 15 और 4 जोड़ा तो 19, नीचे बचा था 3, तो ये इसका आंसर है। इस तरह आप और भी सवाल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए।